बुद्धिमान लड़की की दो बातें। मित्रों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती बहुत ही दिमाग की तेज थी, पर ब्राह्मण बड़ा ही सीधा सज्जन था। वो बेचारा बदहाली का जीवन जी रहा था, ठीक से परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा था। और कहते हैं संसार में ये 6 कष्ट बड़े ही दुखदाई होते हैं। नंबर 1 पत्नी का वियोग, नंबर 2 अपनों के द्वारा अपमान, और नंबर 3 बचे हुए कर्ज का चुकाना, नंबर 4 राजा की सेवा करना, नंबर 5 दुष्ट पुरुषों का संग करना, नंबर 6 दरिद्रता होना। इनके मारे मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलने लगता है। प्रिय बंधुओं, पिता को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर बेटी ने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, विद्वानों ने कहा है कि उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, भजन करने पर पाप नहीं लगता, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जगते मनुष्य को भय नहीं लगता। तुम राजा के यहाँ पर चले जाओ और राजा से कुछ काम मांग करके आना, कहना कि भाई अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लें। जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को हम सुलझाएंगे, पर शर्त यह है कि वेतन के रूप में मुझको 100 रुपये रोज चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे बेटी, इतनी मुझ में सामर्थ्य कहाँ है और ना ही इतनी मुझ में काबिलियत है जो मैं राजा के यहाँ जाकर के उनकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। खैर, तुम भेजती हो तो मैं चला जाता हूँ। बेटी के कहने से गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँचा और जैसा जैसा बेटी ने समझाया वैसा ही राजा के सामने जाकर के ब्राह्मण ने कह दिया और हर रोज का वेतन 100 रुपये भी बता दिया। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण महाराज, जानते हो 100 रुपये वेतन हमारे यहाँ पर दीवान जी को भी नहीं मिलते हैं, तुम हमसे 100 रुपये की रोज मांग कर रहे हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, महाराज 100 रुपये से कम मैं नहीं लूँगा। उधर दीवान ने पंडित को देखा कि उसका गोरा शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है, सिर पर ऊट पटांग ढंग से पगड़ी बंधी हुई है। उसकी हुलिया बता रही थी कि ब्राह्मण बहुत दीन गरीब है। फिर भी दीवान को जाने क्या सूझी, उसने राजा से कहा कि महाराज इसे 100 रुपये में रख लीजिए। यह ब्राह्मण है, जब 100 रुपये से कम में नहीं मान रहा है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। राजा बोला कि दीवान जी, यदि इसे मैं 100 रुपये रोज दे दूंगा तो औरों के साथ में अन्याय होगा। हमारे पुराने दरबारी इतना रुपए नहीं पाते हैं। दीवान ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण यदि 100 रुपये पाने की जिद पर अड़ा है तो जरूर इसके अंदर कोई विशेष बात होगी, इसमें जरूर कोई खासियत होगी। इसकी हुलिया देखकर किसी निष्कर्ष पर मत जाइए। दीवान जी के ज्यादा कहने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ पर रख लिया। शाम को राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को 100 रुपये दिए। 100 रुपये लेकर वो गरीब ब्राह्मण अपने घर आया और वे रुपए अपनी बेटी और अपनी पत्नी के आगे ला करके रख दिए। पत्नी ने आज पहली बार इतने रुपए देखे थे। उसकी आंखें एकदम आंसुओं से भर गईं। कहने लगी, अजी इतने पैसे कहाँ से लेकर के आए हो? ब्राह्मण ने कहा कि देखो, भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है, ये पैसे मैं कहीं से चुरा करके नहीं लाया हूँ। मैं बेटी सरस्वती के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 रुपये रोज वेतन पाने वाला काम मांग लिया। दीवान जी की सिफारत करने पर राजा ने मुझे वहां पर रख लिया, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया, अगर कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे कैसे हल करूंगा। तभी बेटी ने हंसते हुए कहा कि पिताजी, घबराइए नहीं, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 रुपये मिलने लगे। पिता वे पैसे बेटी को ला करके दे देता था। बेटी सरस्वती ने पहले तो उन पैसों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर लिया, फिर उन पैसों को परोपकार में लगाने लगी। वह उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाती थी, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए
पानी की व्यवस्था कराती थी। धीरे धीरे उसने एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, अक्सर बहुत से गरीब होनहार बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमटकर वहीं खत्म हो जाता है। उनके अंदर की उड़ने वाली योग्यता धन न होने के कारण पंख नहीं ले पाती है, इसलिए योग्य होने पर भी बेबस लाचार बनकर रह जाते हैं। सरस्वती उन रुपए से हर एक भूखे लाचार की सहायता करती रहती थी। उधर ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि दीवान की मूर्खता के कारण ये ब्राह्मण रोज 100 रुपये ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई भी 100 रुपये वाला सवाल नहीं पूछा है। मित्रों, एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण की परीक्षा लेने का समय आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा कि महाराज, यदि आप हमारी 2 बातों का उत्तर दे दो तो हमारे महाराज आपको अपना आधा राज दे देंगे, नहीं तो वो आपका आधा राज ले लेंगे। यदि उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वो आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। दूत की बात सुनकर राजा सोच में डूब गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में रक्तपात होगा। सोच समझकर राजा ने दूत से कहा कि आप अपने राजा के दोनों प्रश्न हमारे सामने रखिए। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में एक चादर से 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वे तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थीं। तीनों देखने में हूबहू एक जैसी लग रही थीं। दूत ने कहा कि महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न यह है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। सुनकर राजा और समस्त दरबारी बड़े ही हैरत में पड़ गए कि तीनों मूर्तियां तो एक जैसी हैं, फिर इनमें श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर कैसे सिद्ध कर पाते, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक दीवान जी को याद आया कि हमने 100 रुपये वेतन पाने वाले पंडित को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस पंडित को बुलाया और उस ब्राह्मण से उन तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला पंडित मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाए तो राजा आज नौकरी से पक्का निकाल देगा। दरबार के जलने वाले लोग सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी पंडित जी को समझ नहीं आया तो पंडित जी ने कहा कि महाराज, इन मूर्तियों को आप एकांत में एक कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर के आता हूँ। इतना कह करके वो ब्राह्मण अपने घर के लिए चला गया। राजा ने उन मूर्तियों को एकांत में एक कक्ष में रखवा दिया। पंडित जी सीधे अपने घर गए और पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। बेटी ने कहा कि पिताजी, जब तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उसके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला वाला तार लेना और उन मूर्तियों के नाक, कान और मुंह में डालकर देखना वह तार कहाँ निकलता है। ये बात मुझे आकर के बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगी। श्रोताओं, अब तो पंडित जी मूर्तियों के पास आए और एक पतला सा तार लिया और उस तार को नाक, कान, मुंह में डालकर देखने लगे। एक मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से निकला। दूसरी मूर्ति के कान में जब तार डाला तो वह तार मुंह के माध्यम से बाहर निकला। तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वो तार बाहर नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात अपनी बेटी को आकर के बताई। बेटी ने समझाया कि पिताजी, जिस मूर्ति के कान के छेद आर पार हैं उसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उसे पेट में छिपा करके रखती है। यही मूर्ति उन तीनों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं है और उसे समय आने पर उसका उपयोग में लाता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। बेटी ने जैसा बताया
पंडित जी वैसा ही राजा को बता दिया। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। पंडित जी के जवाब से सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए, उनकी जय जयकार करने लगे। दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो मृत्यु से जीवित रहता है और जीवित रहने से जीवित रहता है। पंडित जी प्रश्न सुनकर भागकर बेटी के पास गए। बेटी ने बताया कि पिताजी, इसका अंतर एक तो आया है और एक है। वैद्य जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के दाह संस्कार से लेकर श्रद्धा कार्यक्रम तक कार्य करता है। पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमारों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। पंडित जी ने यह उत्तर जाकर के राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में पंडित जी की जय जयकार होने लगी, वाह वाह के नारे लगने लगे। शर्त के अनुसार राजा को आधा राज मिल गया। पंडित जी की इज्जत अब तो सभी लोगों के सामने और भी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रश्न सुनकर पंडित जी अपने घर क्यों जाते थे, जरूर कुछ तो कारण है। राजा के पूछने पर पंडित जी ने बताया कि उनकी बेटी बड़ी ही बुद्धिमान है, उसके कहने पर ही मैं तुम्हारे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था और उसी ने ही इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने सरस्वती को अपने महल में बुलवाया और उससे पूछा कि बेटी, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि महाराज, मैंने ये ज्ञान अपने पिता से पाया है। मेरे पिताजी बहुत ही विद्वान हैं, उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने बेटों की तरह मुझे रखा है, मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझे भी सभी शास्त्रों को अध्ययन कराया है। उन्होंने अपने परिवार और समाज की परवाह न करते हुए मुझे वेदों व शास्त्रों का ज्ञान कराया है। यही उनकी कृपा का फल है। हे महाराज, मेरे पिता सीधे साधे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वे जीवन भर अपने सीधेपन से दरिद्रता का मांगो, क्या चाहती हो। सरस्वती बोली कि महाराज, मैं चाहती हूँ हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियों को भी शिक्षा प्राप्त कराई जाए। कहते हैं जहाँ नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है वहाँ कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित है तो अपनी संतान को भी उज्जवल भविष्य वाली बना पाएगी। सरस्वती के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ा दिया और सरस्वती को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी कि वो ही बेटियों को शिक्षा के लिए जागरूक करेगी। कहते हैं जिस तरह से सुंदर सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ हैं, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, योग्यवान हो, गुणवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विद्या के बिना, नीति ज्ञान के बिना वो सब व्यर्थ है, उसकी कोई शोभा भी नहीं है। तो श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।